श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे। भृगु ऋषि भगवान शंकर के सामने जाकर खड़े हो गए। बाबा ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाई। बाबा अपनी दोनों बाहें फैलाते। ब्रह्मा जी ने बाहें नहीं फैलाई। और अभी आप आगे कथा सुनेंगे, भगवान विष्णु ने भी बाहें नहीं फैलाई। बाहें किसने फैलाई? जम के बोलो जरा, देवाधिदेव बाप है। एक पिता के दो बेटे। एक बेटा कहता, पापा मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम आज की सोच के हो, मैं तुम पुरानी सोच के हो, मैं आज का सोच का हूं। मैं आज के विचार का व्यक्ति हूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरी जायदाद का हिस्सा दो, अब भी कि अब भी मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। पिताजी ने वकील बुलवाया। वकील साहब से कहा, सर मेरा बेटा जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। वकील साहब ने कहा, आपके कितने बेटे हैं? कहा, दो। मेरा ये बेटा जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। तुम्हारा बड़ा बेटा भी जायदाद मांग रहा है क्या? नहीं, वो मना कर रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। एक काम करो, वकील साहब बोले, 3 हिस्से प्रॉपर्टी के करो। एक तुम्हारा, बड़े बेटे का, छोटे बेटे का। ठीक है। छोटे बेटे को जायदाद का हिस्सा दिया। वो शहर चले गया। छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर में गया। तो शहर में जाते से ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। कौन कौन से बने? जम के बोलो जरा। ताली, ताली मतलब प्रशंसा करने वाले, वाह वाह वाह, जोरदार, बहुत बढ़िया, और कर, मतलब गलत काम में डुबाना। दूसरे नंबर पर है थाली मित्र, होटल में ले जाकर खिलाने वाले। इसलिए खिलाते हैं कि आज हमारे पैसे से खिलाएंगे, कल इसका पूरा धन हम ही जीन जाएंगे। थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, प्याली मित्र। अपने पैसे से पीना सिखाते हैं। जब आदत हो जाती है, लत लग जाती है, तब उसके पैसे से खुद पीते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। ये 3 मित्र हैं।
तीन मित्र, नशे से मुक्त हो। किसके लिए? शराब का नशा छोड़ दो, गांजे का नशा छोड़ दो, चिलम का नशा छोड़ दो, जो व्यर्थ के नशे हैं उसको छोड़ दो, तंबाकू गुटखा पाउच छोड़ दो। किसके लिए? सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं, तुम्हारे जो छोटे छोटे घर में बेटा बेटी है ना, उनको अपने पापा का मुंह देखना है, उनके लिए। घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप जब ड्रिंक कर कर आते हो ना, आप जब गलत काम कर कर आते हो ना, तो बच्चे का चेहरा उतर जाता है, मम्मी से चिपक जाता है। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चा मम्मी से चिपकता है, दादा से दादी से चिपकता है, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, जो तुम्हारे हैं, प्रिय हैं, उनके लिए। कथा के पंडाल में बैठकर अंदर से, हाँ हम तुमसे संकल्प नहीं दिलाएंगे, हम फालतू का काम करते ही नहीं है, क्योंकि हम संकल्प दिलाएं और तुम छोड़ो नहीं तो हमारे ऊपर दोष आए, काय को माथा पच्ची करूं। हम संकल्प नहीं दिलाएंगे। आपको अगर अपने बच्चों को अपना मुख दिखाना है और बच्चों की जवानी और बच्चों का विवाह और बच्चों की जिंदगी अच्छी देखना है, तो आज कथा के पंडाल में भीतर एक विश्वास पैदा कर लो कि नशा नहीं करूंगा, शंकर का चढ़ा जल पीऊंगा। नशा नहीं करूंगा, शिव का चढ़ा जल पीऊंगा, उसका फल मिलेगा मुझे। क्यों नहीं मिलेगा? एक पत्र है, इस पत्र में इस बहन ने लिखा, ट्रे बहुत बड़ी है, ठीक है, चाय पीने के लिए दे देंगे तुमको। मैं राजेश, मेरे पति का नाम रंजीत सिंह है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं हिंडोल जिला चरखी दादरी हरियाणा की निवासी हूं। मेरा फोन नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़े, आस्था चैनल पर पढ़े। गुरुजी, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। कितने साल? 23। अब 23 वर्ष में उस बहन से समझना और उस भाई से समझना कि 23 साल में कितने डॉक्टरों के पास गई होगी और कितनों से इलाज करवाया होगा, कितनी बार टेस्ट बेबी करवाया होगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल जिसकी शादी के हो गए, 23 साल हो गए थे गुरुजी, किंतु मेरी कोई संतान नहीं थी। ऐसी कोई दवा नहीं जो मैंने नहीं ली, हर जगह से मैंने इलाज कराया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पूरी तरह से आस छोड़ दी। अब 23 साल में तो व्यक्ति आस छोड़ ही देगा कि 23 साल में अब क्या बच्चा होना है, संतान अब कहाँ से हो जाएगी। सारी आस छोड़ दी। मेरे पति का ट्रांसफ़र 2021 में तरावड़ी जिला करनाल हरियाणा में हो गया। वहाँ पर मैंने एक धर्म बहन बनाई। जो धर्म बहन थी उसकी ननद ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा सुनी और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपति नाथ के व्रत किए। 16 फरवरी 2022 को मैं सीहोर के रुद्राक्ष स्वर्ग मिलता है। अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई कुंवारा मर गया, तो वो ना तो नरक जाता है ना स्वर्ग जाता है, वो आहूत माना जाता है। हमारे मारवाड़ियों में एक नाम चलता आहूत। आहूत मतलब वो कुंवारा चले गया कुंवारी अवस्था में। और तुम्हारे अंदर अगर नम्रता नहीं है तो तुम्हारी डिग्रियां वो शून्य के बराबर है। तुम्हारी डिग्रियां शून्य के बराबर है। विद्वान से बड़ा होता है विद्यावान। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा जाता विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करी वे को
आतुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा गया, विद्वान नहीं। हनुमान जी विद्वान नहीं कहे गए। और जिसमें कितने बड़े विद्वान थे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के। कितना विद्वत्ता, अष्ट सिद्धियां उनकी, नव निधियां उनकी, सारा वैभव, सारा धन, सारा ज्ञान, सब कुछ हनुमान जी में था। सब कुछ था हनुमान जी में। फिर भी हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा गया, उनके आगे लिखा विद्यावान। एलईडी वालों उनसे निवेदन है, एलईडी का ध्यान दीजिए थोड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, अगर एलईडी नहीं चल रही है तो सावधानी से कथा सुनिए। हो सकता है भीड़ के कारणवश पिन वगैरह निकल जाती है, तो हो सकता है। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर, दोनों में। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शंकर जी का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे। अगर भगवान ने आपको अच्छा पद दिया है, आपको अच्छी कुर्सी दी है, आपको अच्छी प्रतिष्ठा दी है, आपको अच्छी सत्ता दी है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान हो, तो निवेदन है उस विद्वान के साथ में तुम विद्यावान भी बनो। अगर कोई आए, कोई साधारण भी आए ना, तो उसको झुक कर प्रणाम करना प्रारंभ करो। ये विद्यावान की निशानी है, विद्यावान की निशानी। क्यों कहा हनुमान जी को विद्यावान, क्यों कहा? केवल एक कारण से कहा था, जब हनुमान जी पहली बार पर, गरीब भी जाएगा तो मांस पर, अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम। हाथ जोड़कर कहते आओ भृगु बाबा, आइए, आपका स्वागत है। और जैसे ही भृगु ऋषि पास में आने लगे, शंकर भगवान दोनों हाथ फैलाकर भृगु ऋषि को गले लगाने लगे। भृगु ऋषि को गले। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्वान से ज्यादा श्रेष्ठ होता है विद्यावान। कौन? जम के बोलो, विद्यावान। तुमने डिग्रियां ले ली, कुर्सी ले ली, पद ले लिया, खूब बड़े विद्वान बन गए, और तुम्हारे अंदर अगर नम्रता नहीं है तो तुम्हारी डिग्रियां वो शून्य के बराबर है। तुम्हारी डिग्रियां शून्य के बराबर है। विद्वान से बड़ा होता है विद्यावान। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा जाता विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा गया, विद्वान नहीं। हनुमान जी विद्वान नहीं कहे गए। और जिसमें कितने बड़े विद्वान थे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के। कितना विद्वत्ता, अष्ट सिद्धियां उनकी, नव निधियां उनकी, सारा वैभव, सारा धन, सारा ज्ञान, सब कुछ हनुमान जी में था। सब कुछ था हनुमान जी में। फिर भी हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा गया, उनके आगे लिखा विद्यावान। एलईडी वालों उनसे निवेदन है, एलईडी का ध्यान दीजिए थोड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, अगर एलईडी नहीं चल रही है तो सावधानी से कथा सुनिए। हो सकता है भीड़ के कारणवश पिन वगैरह निकल जाती है, तो हो सकता है। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर, दोनों में। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शंकर जी का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। अगर भगवान ने आपको अच्छा पद दिया है, आपको अच्छी कुर्सी दी है, आपको अच्छी प्रतिष्ठा दी है, आपको अच्छी सत्ता दी है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान हो, तो निवेदन है उस विद्वान के साथ में तुम विद्यावान भी बनो। अगर कोई आए, कोई साधारण भी आए ना, तो उसको झुक कर प्रणाम करना प्रारंभ करो। ये विद्यावान की निशानी है।
विद्यावान की निशानी। क्यों कहा हनुमान जी को विद्यावान? क्यों कहा? केवल एक कारण से कहा था, जब हनुमान जी पहली बार ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी जब वन में आए थे, सीता जी को खोजते खोजते किष्किंधा के पास पहुंचे थे, तब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का संत का रूप रखकर राम जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। दुनिया के लोगों ने कहा कि ब्राह्मण होकर छत्री के हाथ जोड़ता है। अरे समझने वाला विषय है, हनुमान जी सामने छत्री के हाथ नहीं, हनुमान जी अंदर बैठे राम जी के हाथ जोड़ रहे थे, सामने खड़े हुए राम को भीतर के राम से मिला रहे थे। ये वही राम है जो मेरे दिल में बसता है। लोगों को लगा प्रणाम कर रहा है, पर वो यहाँ के राम को वहां के राम से मिलाने का प्रयास कर रहे थे। इसी को कहते विद्यावान गुणियति चातुर, इसी को कहते विद्यावान गुणियति। इसको विद्वत्ता कहते, इसको श्रेष्ठता कहते। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है कि विद्वान और विद्यावान दोनों में बहुत अंतर है। निवेदन है फिर कि हमें विद्वान नहीं, हमें विद्यावान बनना है। और विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसके भीतर की नम्रता। विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है उस शंकर भगवान सब कुछ वही कर रहे हैं। भृगु ऋषि आए सामने, शंकर भगवान ने बाहें फैला ली, बाएं। और देव शंकर को सबसे ज्यादा क्या दे, क्या शिव को श्रेष्ठ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया
तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगा। भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोले